एक्टिंग की दुनिया में परवरिश से की थी शुरुआत, साडा हक से मिला और एक अलग पहचान। अब गुम है किसी के प्यार में डॉक्टर नील का किरदार करके छा रहे परम सिंह जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। आप कानपुर के हैं, कानपुर से यहाँ तक की अगर मैं जर्नी पूछूँ तो कैसी रही है और कुछ अगर बता सकते हैं आप? मैं कानपुर में सिर्फ बॉर्न हुआ था और मैं जब 2 महीने का था मैं बॉम्बे मुझे मेरे पेरेंट्स लेके आ गए थे। तो जर्नी यही की है फिर आई वो हाँ पूरी यही की है। मैं पूरा आई वॉज रेज्ड हियर ओनली मुंबई में। और जर्नी कैसी रही है? जर्नी जैसी है सही है जर्नी। मतलब जैसे आपने बताया 2011 से स्टार्ट किया था और अभी हो गए 14 साल। और अभी फ़िलहाल गुम चल रहा है स्टार प्लस पे। गुम है किसी के प्यार में, ये मेरा आई थिंक 6th टीवी शो है। तो मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है एक्टिंग करके। लेकिन लोग जब मुंबई में आते हैं तो बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं और मैंने कई लोगों से सुना है जो लोग ऐसा बोलते हैं कि मुंबई में आने के बाद सपना हमारा पूरा होगा। क्या आपको लगता है सिर्फ एक्टिंग के करियर में सपना पूरा हो सकता है या मुंबई में आके, लेकिन जहाँ पे जहाँ पे जन्म उन्होंने लिया है वहाँ पे भी सपने वो अपने पूरे कर सकते हैं? आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अभी एक्टिंग में तो मुझे लगता है कि आप जहाँ पे हो वहाँ से कर सकते हो। आई थिंक क्योंकि ऑडिशंस भी जो होते हैं वो सेल्फलेस मांगते हैं लोग। पोस्ट कोविड बहुत चीज़ें अलग हो गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स है या एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए बोलो, आई थिंक डायरेक्टर्स के लिए तो उन्हें आना पड़ेगा या राइटर्स के लिए। एक्टर्स को वो वहाँ बैठ के अपना कर सकते हैं। अपने जो भी जहाँ पे भी वो है वहाँ पे लोकल थिएटर कर सकते हैं। अपने यूट्यूब के लिए कुछ कर सकते हैं, शॉर्ट फिल्म्स बना सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कुछ क्रिएट कर सकते हैं। अपने इंस्टा पे कुछ अच्छी अच्छी अच्छे सीन्स पोस्ट कर सकते हैं या अच्छी पिक्चर्स पोस्ट कर सकते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं। और जो भी उनको कहाँ से भी ऑडिशन आता है तो वहाँ से सेल्फ टेस्ट भेज सकते हैं और जब उन्हें काम मिलता है तो प्रोडक्शन उन्हें प्रोवाइड करेगा जो भी अकोमोडेशन होगा। सो आई डोंट थिंक सो कि आने की इतनी ज़रूरत है, क्योंकि जैसे सबको पता है मुंबई में रेंट बहुत ज़्यादा है। और लिविंग एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा है और फिर खाने पीने का भी आप लोग को देखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत इश्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके रिसोर्सेज है और आपको 2-3 महीने के लिए आना है सबसे मिलने के लिए तो आ सकते हो। आई थिंक एक बार आके आप वापस जा सकते हो। व्हाट आई फील, एंड आप जो कर रहे हो आपका काम वो भी आप साथ में साइमल्टेनियसली कर सकते हो। आपने बोला कि खाने पीने या फिर रेंट को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, अभी आप कैसे मैनेज करते हैं? मतलब अब इतने सालों में कुछ बदलाव हुआ है या फिर डिफ़िकल्टीज अभी भी आपको फेस करनी पड़ती है? मैं जैसे मैंने आपको बताया मैं मुंबई से ही हूँ। मेरे खुद का टचवुड घर है। मैं अपने घर वालों के साथ रहता हूँ तो मुझे खाना मिल जाता है, छत है। तो मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ इस मामले में। तो मुझे वो कभी फेस ही नहीं करना पड़ा। मैं हालांकि पढ़ाई करने बाहर गया था तब मुझे समझ आया था कि जो बॉम्बे में लोग आते हैं, जो यहाँ पे बाहर से कहीं भी कोई कहाँ से अपने घर छोड़ के कहीं जाता है तो उन्हें कितनी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मैं वहाँ 2.5 साल तक था तो मुझे पता है कि बहुत इश्यूज़ होते हैं, खर्चे होते हैं और नया पूरा इन्वायरमेंट होता है। तो बट यहाँ तो मैं इस बात पे ज़्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि मैं यहीं का हूँ। तो आई एम जस्ट लकी। सोशल मीडिया की बात करूँ तो जब आपके आने से पहले मैं आपकी प्रोफाइल चेक कर रही थी, बट आप सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं हैं। और आज के टाइम में अगर मैंने सुना है कि एक्टर्स जब जाते हैं ऑडिशन के लिए तो उनकी प्रोफाइल मांगी जाती है, उनकी प्रोफाइल से उन्हें जज किया जाता है। ये चीज़ आप अभी फेस कर रहे हैं और वाई आप मतलब क्यों आप सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं है? कोई ऐसे रीज़न है स्पेसिफिक? पहले मैं वो उस क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ आपको। हाँ, ऐसे कहते तो है लोग कि कभी कभी प्रोफाइल मांगते हैं, बट जो ऑथेंटिक जो अच्छे मेकर्स है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसका क्या, कितने फॉलोअर्स है, कितने क्या है, कितने पोस्ट करता है, कितना एक्टिव है। और फिर इसके साथ साथ अगर कोई नए लोग हैं जिन्हें अपने प्रोजेक्ट पे इतना भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस ही, फिर वो देखते हैं फॉलोअर्स कितने हैं, क्या है। और हालांकि उन्हें ये भी पता है कि काफ़ी ख़रीदे हुए हैं और काफ़ी झूठे हैं, बट फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो दिख रहा है उनको बाहर से उनको लग रहा है कि ये ऐसे होगा। बट मुझे लगता है कि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, मुझे इतना पता नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स से इतना कुछ होता नहीं है। अगर नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स से होता तो कोई भी पिक्चर फ्लॉप नहीं होती बड़े स्टार्स की। नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स से होता तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आए थे,
मतलब एक्टिंग में उन्होंने ट्राई किया, तो वो सारे ही बहुत चल जाते हैं और उनकी वेब सीरीज़ या उनके उनके टीवी शोज़ या उनकी फिल्म्स बहुत चलती, तो मुझे लगता नहीं है कि उससे होता है। बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ एक एक्टर कुछ नहीं करता या एक मेकर कुछ नहीं करता, सारी टीम का परफेक्ट परफेक्ट नहीं, एक सिंक होना। और उसमें भी कोई फार्मूला नहीं है कि अगर सिंक भी होगा तो चलेगा, तो ऐसा ये कुछ है ही नहीं कि ये सारी चीज़ें होगी, फॉलोअर्स होगा तो वो कोई फैंस लेके आए। हाँ, अगर किसी ने 4-5 अच्छे शोज़ किए हैं तो वो ट्रेंड है, अभी उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, उसको पता है कि उसको कौन से सीन कैसे करने हैं, क्या अप्रोच है उसका, एक प्रोफेशनलिज्म होगा, वो उसको पता है कैसे कंडक्ट करते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं सोशली, और अपने आप को कैसे कैरी करते हैं, वो सब अच्छी बात है। बट मुझे लगता नहीं है कि इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स से इतना फ़र्क पड़ता है। हाँ, और दूसरी बात आपने जो पूछा, मुझे पर्सनली प्रॉब्लम कोफ्त होती है, क्योंकि एक तो मुझे समझ नहीं आता पोस्ट करना क्या है, दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फ़ोटो देख के किस लाइफ में क्या चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ, ऐसा क्या ही हो जाएगा। मैं एक्टर हूँ, मेरा काम है, मैं वैसे भी दिख रहा हूँ टीवी पे या सीरीज़ में, तो मैं अभी एक फ़ोन पे क्यों दिखूँ इतना, और मैं क्या पोस्ट करूँ, फिर मैं ओवर थिंक करता हूँ कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, या इतनी इश्यूज़ चल रहे हैं इस दुनिया में और मैं यही करते रहूँ, और मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या किसको मिल रहा हूँ, तो मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं स्ट्रगल करता हूँ इस चीज़ से, और मुझे समझ नहीं आता मैं पोस्ट क्या करूँ। हालांकि मेरे, अभी आपने देखे होंगे रील वील भी है, वो मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया है। उन्होंने मुझे पुश किया है, और मुझे कई मेरे मैनेजर है वो पुश करते हैं, मुझे मेरे फ्रेंड्स भी पुश करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं मानता हूँ, लेकिन मैं स्ट्रगल करता हूँ और मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ ये करने की। लेकिन अगर टीवी की जब आपने शुरुआत की थी तब तो वो दौर था कि जहाँ लोग काफ़ी स्ट्रगल करते थे वहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन अगर अब का दौर देखें और पहले मैंने देखे कि जब टीवी शो की जो टाइमिंग होती थी, जैसे अभी 7 o'clock कोई शो आ रहा है जो बहुत हिट है और लोग वहाँ पे देखने के लिए ना लोग बैठ जाते थे कि हाँ 7 का टाइमिंग है तो हम टाइम निकाल के बैठ जाएंगे। अब वो चेंजेस मैंने देखे कि अब वो दिखता नहीं है लोगों के बीच में कि यार 7 बजे का टाइमिंग है, बाद में देख लेंगे, जब टाइम मिलेगा तब देख लेंगे। वो चेंजेस आप देखते हो तो आपको कैसा फील होता है, क्या वो सही है या फिर आपको वो चीज़ें अब जा चुकी है, तो उस चीज़ को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? आई थिंक ओवरऑल ऑडियंस का, कंज्यूमर्स का पेशेंस लेवल कम हो गया है, क्योंकि एंटरटेनमेंट के नाम पे एक फ़ोन पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सअप वीडियोस हो गई, फेसबुक वीडियोस हो गई, आपका वीडियो कॉल हो गया, आप लोगों को फ़ोन कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें ना, म्यूज़िक है, स्पॉटिफाई है, बहुत सारी चीज़ें। तो एंटरटेनमेंट के बहुत सारी ऑप्शंस है। अब चैनल्स भी बहुत सारे हैं, शोज़ भी बहुत सारे हैं, ओटीटी आ गया है, फिल्में बहुत सारी है। तो अगर कहीं भी साउथ की फिल्में इतना अच्छा कर रही है, तो कहीं भी कुछ भी कोई बोर हो रहा है या किसी को कोई इंगेज नहीं कर पा रहा, तो वो हट जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतने ऑप्शंस है। वो पहले ऑप्शंस भी कम थे, और अब क्वालिटी वाइज भी अगर चीज़ें ऊपर नीचे होती है तो लोग बस फ्लिप कर देते हैं चैनल। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने, हाँ, चेंजेस देखे हैं। हालांकि मेरे घर पे सिर्फ मेरी मॉम देखती है टीवी, और कोई देखता नहीं है। मैंने तो कोई शो फॉलो नहीं किया। बहुत बचपन में किया होगा, आई थिंक हम पाँच नाम का एक शो आता था जब मैं स्कूल से आता था। मैं 1:30 शार्प जी टी वी पे आता था, जी टी वी वो देखता था। फिर मुझे तो ऐसा कोई शो है नहीं। एंड अगर ओ टी टी में देख रहा हूँ तो वो तो आप कभी भी देख सकते हो, राइट, आप कभी भी ऑन करके। सो हाँ, ये मुझे ऐसा लगता है ये चेंजेस आए हैं, और ये तो है। ये चेंजेस आपको सही लगता है कि मतलब ठीक है जो हुआ वो सही है और अच्छा भी है, या फिर ये चेंजेस को लेके लगता है कि नहीं यार वो दौर अच्छा था? दौर तो चेंज ही होते रहेगा। आज मैं आपके साथ ये बातें कर रहा हूँ, कल कुछ और हो जाएगा, तो दौर के साथ साथ आपको एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, एंड उनके दौर के साथ साथ ही चलना चाहिए। आप दौर से नहीं लड़ सकते। एक टाइम था जब टीवी भी नहीं था इस दुनिया में, एक टाइम था फ़ोन भी नहीं था, तो अभी सब कुछ है, और अभी आगे और भी चीज़ें आने वाली है, बहुत सारी चीज़ें, एआई आ रहा है, बहुत कुछ होगा, बहुत चेंजेस होंगे। तो मैं इतना उस बारे में नहीं सोचता। मेरा जो काम है एक्टिंग, मैं क्या वो ठीक कर रहा हूँ, क्या मेरा जो कैरेक्टर है क्या मैं वो प्ले सही कर रहा हूँ, बस। बाकी मैं इतना सोच के अपने आप को वो नहीं कर सकता कि क्या करूँगा कैसे होगा, नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगा, नहीं तो मैं, मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा।
बॉलीवुड से टीवी में आना ज़्यादा इजी है या फिर टीवी से बॉलीवुड में ज़्यादा जाना मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट है अकॉर्डिंग टू यू? आई थिंक बॉलीवुड से टीवी में आना इजी होगा। टीवी से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जाना एज अ लीडिंग मैन और अ लीडिंग लेडी, एक्टर एक्ट्रेस, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। बट क्या जज करते हैं वो लोग? अगर आप यहाँ से वहाँ आपने कभी ट्राई किया है तो क्या जज करते हैं? जज तो हर चीज़ करते हैं। क्या आप वो कैरेक्टर में जा रहे हो, आपका क्राफ्ट कितना अच्छा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप एक तो फिल्मों का ये है कि आप क्या ऑडियंस को ला सकते हो थिएटर में, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। लोग आपको कैसे परसीव कर रहे हैं, और नेटवर्किंग बहुत इम्पोर्टेंट है, आप जानते किसे हो। फिर राइट टाइम पे राइट स्पॉट में होना चाहिए। अभी आपको पता है कि आपके जैसा ही एक ऑडिशन चल रहा था, आप ही का लुक था और आपकी पर्सनालिटी से बहुत ही क्लोज था, बट आपको पता ही नहीं था वो ऑडिशन है, आपको पता ही नहीं था वो मीटिंग चल रही है, तो फिर तो कैसे हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं गुम शो कर रहा हूँ कि नील मैं ही कर सकता हूँ, बहुत बहुत होंगे, लेकिन उन्हें वो पता ही नहीं होगा, अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, सेंस ही नहीं होगा, वो नेटवर्क ही नहीं होगा। तो बहुत सी चीज़ें होती है। आई थिंक लक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मुझे ये बात समझ आ गई है अभी। जितना मैं बड़ा हो रहा हूँ, मुझे ये समझ आ रहा है कि आप करते रहो आपके एफ़र्ट्स, बट वो राइट टाइम जो चीज़ है ना, वो कुछ तो है, वो होती है, फिर वो कैसे होती है मुझे नहीं पता। और मुझे ऐसा लगता है कि एज़ अ ह्यूमन आप बस हर जगह अपने हाथ पैर फैला सकते हो और पूरा अपना 100% दे के चुप हो जाओ। क्योंकि बहुत बहुत टाइम हमें लगता है कि ये हम कर रहे हैं, बट कभी कभी बस चांसेस होते हैं, पता नहीं कौन क्या होता है, कैसे होता है। सो अगर इसका जवाब मेरे पास एक्चुअली होता ना, तो मैं फिल्में ही कर रहा होता ना, तो मैं तो टॉप एक्टर बन गया होता अभी तक। तो ऐसा तो किसी के पास ये आंसर नहीं होगा। अगर कोई कह रहा है कि ये तो फिर सारे ही लोग शिफ्ट हो जाते हैं और सारे लोग ही टॉप एक्टर्स बन जाते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब वो आप बस अपने ऊपर काम करते रहो, जब राइट टाइम आएगा, जब राइट चीज़ें होगी तो हो जाएगी चीज़ें। गुम से जुड़ने के बाद क्या कुछ बदलाव आपके जीवन में हुआ है, अगर कुछ बता सकते हैं आप? घूम के जुड़ने के बाद एक तो ये एक टीवी सेट की वाइब वापस आ गई है मेरी लाइफ में। 12 घंटे की शूट, बड़े बड़े सीन्स, फास्ट काम, वो एक आ गया है। एक फ़न है, एक आप ज़्यादा वेट नहीं करते। कि कभी कभी वेब और फिल्मों में ना आपको वेटिंग बहुत होती है, क्योंकि शॉट लगा है, आराम से कर रहे हैं वो लोग सोच रहे हैं उनकी शॉट। यार थोड़ा फास्ट काम होता है, सो मुझे ये भी अच्छा लगता है कि जल्दी करो यार थोड़ा सा सो मज़ा आ रहा है मुझे। चेंजेस यही हुआ है कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और ऐसा कैरेक्टर मैंने कभी, मतलब ना ही मैंने सोचा था कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, और ना ही इमेजिन किया था कि मुझे कभी अप्रोच करेंगे ऐसे कैरेक्टर के। तो मुझे, मेरे लिए बहुत नया है और बहुत फ़न है। लेकिन अगर आपकी बात करूँ तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है प्रोडक्शन के साथ काम करने का? जितने भी प्रोडक्शन है जिनके साथ भी आपने अभी तक काम किया है। मेरा, आपको एक बात बताऊँ, जब आपको ना, आप कोई भी प्रोडक्शन में जाओगे ना, तो वो डिफरेंस तो नज़र आ जाएगा कि आप लीडिंग एक्टर हो कि साइड एक्टर हो। वो आपको सब फील करा देंगे। आप कोई भी प्रोडक्शन में जाओ, वो लाइफ है वो। अगर यहाँ मुझसे बड़ा कोई एक्टर आ जाएगा तो आप लोग का भी एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, मेरा भी चेंज हो जाएगा। तो ये एक ज़िंदगी है, इसे आप एक्सेप्ट करो जब तक कि आप उस लेवल पे नहीं पहुँच जाते। तो मैंने आज तक सिर्फ मेन कैरेक्टर्स ही किए, तो मुझे कभी कोई इतना फील नहीं करा पाया। अगर कराना चाहता भी था तो करा नहीं पाया। लेकिन हालांकि मेरे साथ मैंने देखा है कि जो नए लोग होते हैं या जो साइड कैरेक्टर्स करें, उनको होता है, उनको फील होता है, बट उनको ये समझना चाहिए कि वो एक जर्नी है। आप जब तक वहाँ नहीं पहुँचोगे, आप जब तक अपने आप को प्रूव नहीं करोगे, जब तक लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये तो होगा ही। और ये सिर्फ एक्टिंग और सिर्फ प्रोडक्शन हाउसेस में नहीं है, एक ज़िंदगी है ये ऐसी। आप जब तक खुद को प्रूव नहीं करोगे, ये तो होगा ही होगा। एंड सो मैं इसका आंसर एग्जैक्टली आपको दे नहीं सकता कि कौन से प्रोडक्शन ने किसके साथ क्या किया, क्योंकि मेरे साथ तो सभी अच्छे थे। और बट मुझे पता है कि साइड कैरेक्टर के साथ थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट हो जाती है कभी कभी।
बट बेस्ट एक्सपीरियंस किस प्रोडक्शन के साथ रहा होगा काम करने का आपका? बेस्ट एक्सपीरियंस, अभी तो मुझे इस प्रोडक्शन में बहुत मज़ा आ रहा है, एक्चुअली आ रहा है। और उसके पहले मैंने फोर लाइन्स के साथ काम किया था, उनके साथ भी बहुत मज़ा आया। उसके पहले बालाजी के साथ किया था, वो भी बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं और मज़ा आया। मेरा पहला शो था अ, अ, परवरिश, जैसे आपने बोला, उसमें मैंने स्टार्ट किया था, उसमें मैं मेन नहीं था, तो उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने भी मतलब फ़ील की थी। बट ठीक है, बट वो प्रोडक्शन हाउस तो बहुत ही अच्छा था। लेकिन आप फील करते हो बिकॉज आपको, आप अपनी लाइफ में तो लीडिंग मैन ही हो ना। हमारी लाइफ में तो हम सब हीरो ही है, हमें तो लगता है हमसे कूल कोई नहीं है, लेकिन सेट पे तो डायनामिक्स चेंज होती है। बट जो साडा हक में था, बियॉन्ड ड्रीम्स के साथ जो काम किया था, जो बाकी टीम थी मेरी एक्टर्स की, जो क्रू था, मुझे बहुत मज़ा आया था। 2.5 साल उस क्रू में, उस सेट पे मैंने बहुत फ़न किया। फिर जो गुलाम भी था, उनके साथ भी अच्छा लगा। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, ऐसा कोई फेवरेट नहीं है। उस टाइम पे, उस सेट पे बहुत मज़ा आता है। जैसे अभी मुझे शाइका एंड कॉकरो के साथ एक्चुअली मज़ा आ रहा है। वो लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग है, एंड द क्रू इज़ ऑल्सो वेरी गुड। कास्ट तो मेरी पता नहीं, टच वुड का है सही से। कास्ट तो मेरी बहुत अच्छी है, क्रू भी मेरा बहुत अच्छा है, सो आई एम वेरी लकी दैट वे। बहुत से शो होते हैं जो हिट हो जाते हैं, उसके बाद रिक्रिएट किया जाता है उन्हें। साडा हक ऐसा ही था जिसके बारे में लोग काफ़ी बार बात कर चुके कि रिक्रिएट कब होगा। अब आप चाहेंगे कि मतलब अगर साडा हक रिक्रिएट हो तो उसमें कौन सी कास्ट होनी चाहिए आपके लिए, आपके सेम साथ? सेम कास्ट, अलग कास्ट मत करो, सेम कास्ट। अगर वापस रिक्रिएट होगा तो हम थोड़े बड़े हो गए हैं, थोड़े नहीं, काफ़ी बड़े हो गए हम। बट आप सेम ही कास्ट क्रिएट करो, एंड आई वुड लव टू डू इट अगर ऐसा मौका मिले तो।